तो भाई शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.4 और हमारा चैप्टर का नाम है सरल समीकरण। ठीक है, आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों के लिए ये हमारी क्लास है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। पिछली एक्सरसाइज में हमने समीकरण बनाने सीखे थे। अगर आपने नहीं देखी है क्लास तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना। ठीक है, अब हमें इस बार क्या करना है, समीकरण बनाने के साथ साथ उन्हें हल भी करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, एक संख्या इन्होंने बताई नहीं है तो हम क्या कर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना संख्या। तो संख्या तो पता नहीं है तो हमें माननी पड़ेगी। तो हमने संख्या क्या मान ली, x है। ठीक है, अब हम जो प्रश्न बोल रहा है उसी के अनुसार काम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो प्रश्न हमसे कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि संख्या का 8 गुना मतलब 8 गुणे में x। ठीक है, 8 गुणे में 4 जोड़िए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को जोड़ देना है। और ये कह रहे हैं 60 प्राप्त होता है। 60 प्राप्त होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बराबर में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 60 लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 8 और x की गुणा जो है वो हमारी क्या आ गई है, 8x आ गई है। और प्लस में जो 4 है इसको हम क्या करेंगे, पहले तो ये 60 लिख लेते हैं क्योंकि ये बराबर के उधर लिखा ही हुआ था पहले से ही। अब हम क्या करेंगे, 4 को उधर भेजेंगे। 4 को जब हम उधर भेजेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर में कोई चीज़ जाती है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, गुणा वाला भाग में हो जाता है, भाग वाला गुणा में हो जाता है। ठीक है, तो इतना आ गया आपको समझ में। अब हम यहाँ पे इसको करेंगे सॉल्व। तो हमने 60 में से 4 को घटाया तो हमारा क्या आया है, 56। और यहाँ पे लिखा था हमारा 8x। ठीक है, अब चाहे तो हम यहाँ पे भी काट सकते हैं 8 7 56। ठीक है, चाहे तो हम जानते थे कि 8 के साथ x जो है गुणा में था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, संख्या को एक साइड में करते हैं। जो संख्या जो होती है उसको हम अचर पद कहते हैं और जो हमारी x y z a b c ये होते हैं इनको चर पद कहते हैं। और चर पद एक साइड में होते हैं, अचर पद एक साइड में होते हैं। तो इसके साथ में एक अचर लगा हुआ है तो अचर को हमें उधर भेजना पड़ेगा। तो 56 इधर ही गुणा में था, बराबर के इधर में आएगा तो इसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब चाहे तो ऐसे कर लो, 8 1 8 8 7 56 तो हमारा 7 आ गया। तो मतलब वो संख्या जो है वो हमारी कितनी आ गई है, 7 आ गई है। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला आंसर हो गया है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, मैम सारे जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए, जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए। तो हम आपको पहले ही बता देते हैं आपका कोर्स तो चेंज हुआ नहीं है। तो सन 2021 में हमने आपका पूरा कोर्स जो है कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर से ये आपको रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और चैप्टर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। तो हम फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना संख्या। तो हमने संख्या क्या मान ली है, x मान ली है। ठीक है, x मान लो, x की जगह पे कुछ और मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो संख्या का 1/5। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये कह रहे थे संख्या का 1/5 मतलब x का बटे में 5। 1/5 का मतलब ही होता है, अगर यहाँ पे गुणे में 1/5 लिख दूंगे तो 1 और x की गुणा x ही तो आएगी, इसीलिए हमने x के बटे में 5 लिख दिया। अब घटा 4 का मतलब होता है, घटा ये हो गया मतलब घटाना, 4 का मतलब 4 ही होता है। ये कह रहे कितना देता है, 3 देता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, संख्या एक तरफ करेंगे। तो फिलहाल अभी ये जो है दूर वाला हिस्सा है ना, ये तो पास वाला है तो इसको बाद में ले जाएंगे, पहले इसको दूर वाले को भेज देते हैं। तो हम क्या करेंगे, x/5 लिखेंगे। 3 तो बराबर के इधर पहले से ही था, इधर ये माइनस में था, बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ गया है, जोड़कर 7 आ गया है। ठीक है, अब इतना ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये हम x/5 था। ठीक है, x
बराबर करेंगे, इधर 7 पहले से था, अब बटे में 5 था, मतलब भाग में 5 था, अब बराबर के उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 7 बचे 35। तो हमें इस तरीके से इसका भी आंसर पता चल गया है, कितना आया है, 35। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा सी वाला। सी वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे, माना संख्या। ठीक है, तो संख्या जो है वो हमारी x ही रहने देते हैं, आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हो, ABC XYZ LMNO PQ कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन्होंने कहा संख्या का 3/4, मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो यही लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, तो संख्या का 3/4, ठीक है, संख्या हो गई, इसका क्या करना है, 3/4, मतलब संख्या का ये हो गया 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं। ठीक है, मतलब इसी में 3 जोड़ दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, तो हमको कितना प्राप्त होता है, 21 प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, 3x अपॉन में 4 हो जाएगा। अब हम 3 को उधर भेज देंगे, पहले से ही ये 21 बराबर के लिखा हुआ था तो पहले इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x 3x लिख लेते हैं। ठीक है, इसको घटा देते हैं तो हमारा कितना आएगा, 21 में से 3 गए तो 18 आएगा। ठीक है, 18 लिख दिया। अब बटे में जो 4 था वो हम इधर भेज देंगे, तो इधर तो ये भाग में था, बराबर के इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो 3 से 18 यहीं पे काट दो। ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना नहीं सही समझती हूँ। अब हम क्या करेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, अब हम 3 को उधर भेजेंगे, 3 इसके साथ गुणा में है तो बराबर के इधर जाएगा, पहले हम 18 गुणे 4 लिख लेते हैं, बराबर के उधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। ठीक है, अगर कट रहा हो तो काट देंगे, फिलहाल हमारा कट रहा है, 3 से 18 कट सकता है, 3 एकम 3, 3 18। तो अब हमारे पास क्या आ गया है, x बराबर 6 बचा, इधर 4 बचा, बटे में 1 है तो 6 गुणे 4, बटे में 1 को हम कुछ भी नहीं मानते हैं, लिखते ही नहीं है, तो हमारी x बराबर क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, तो हमारा क्या मिल गया है, x की वैल्यू यहाँ पे 24 मिल गई है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अब करते हैं अपना सी वाला क्वेश्चन, सॉरी डी वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो डी वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है जब मैंने किसी संख्या के 2 गुने में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं तो इसके लिए आप देख ही रहे हो, मैं ही आपके सामने बना रही हूँ, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप जोजस स्टडी को डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इस तरीके से इसका डैशबोर्ड ओपन होके आएगा। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, ये यूपी बोर्ड की क्लासेज है, अगर आपको एनसीईआरटी का चाहिए तो थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा, तो ये सेक्शन पर्पल कलर में मिलेगा। ये यहाँ पे एनसीईआरटी की क्लासेस दी गई हैं, ये आ गई सारी क्लासेस। जैसे कि आप 7th क्लास में हो, अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी की बुक्स दी गई हैं। जैसे कि आप मैथ्स के नोट्स चाहिए आपको तो गणित पे टच करिए। ठीक है, सारे चैप्टर यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, तो 2nd चैप्टर के चाहिए, 2nd चैप्टर पे टच किया, जो भी एक्सरसाइज चाहिए एक्सरसाइज डली हुई है, हैंड रिटन नोट्स, इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स हैं। और अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको ये 2.2 का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उस पर टच करना पड़ेगा। टच करने पे हैंड रिटन नोट्स जो है वो आ जाएंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप जूम करके भी पढ़ सकते हो। साथ में आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे कि अगर आपको क्लासेस यूट्यूब पे नहीं देखना है तो यहाँ पे भी आप क्लासेस देख सकते हो, विद एक्सरसाइज नाम डला हुआ है, देख कर पढ़ सकते हो। तो भाई हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा जोजस स्टडी नाम से। अब यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना संख्या। ठीक है, इस बार हम कुछ और मान लेते हैं, नहीं एक्स मान रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक्स भी मान सकते हैं। माना किसी, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार, तो इन्होंने बोला क्या था प्रश्न में, किसी संख्या के दुगुना है।
ठीक है। तो मतलब y का कर देना है दुगना, उसमें क्या घटाना है, 11 को घटा देना है, तो परिणाम क्या मिलता है, 15 मिलता है। यही बोला था और यही हमने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 2y हो गया। अब हम 11 को उधर भेजेंगे, पहले जो बराबर के इधर लिखा हुआ था पहले वो लिख देते हैं। अब हम 11 को जब उधर भेजेंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का था, बराबर के इधर आते ही ये प्लस का हो गया, ठीक है। अब हम 2y यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, इसको जोड़ा तो हमारे पास क्या हो गया है, 26 हो गया है, 26 हो गया है। अब हम जानते हैं y का वैल्यू निकालनी है, y के साथ 2 जो था गुणे में था, ठीक है। 26 पहले लिख देते हैं, अब गुणे में था, बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अब कट रहा हो तो काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो y की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब करते हैं हम ई वाला क्वेश्चन, ठीक है। ई वाले क्वेश्चन में कहा है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे 8 परिणाम प्राप्त हुआ, ठीक है, ये बोला है। तो इन्होंने क्या बताया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तुगने को घटाया। तो इन्होंने क्या कहा है, अभ्यास पुस्तिका की संख्या की बात की गई है, ठीक है। तो हमें अभ्यास पुस्तिका में कितनी संख्या है, ठीक है, तो वो हमें नहीं पता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे, माना अभ्यास पुस्तिका की संख्या, ठीक है। तो हमने क्या मान ली है, संख्या जो है वो x है, ठीक है, कितनी है, x है। अब हम प्रश्न के अनुसार काम करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या क्या है, इन्होंने 50 में से इन्होंने क्या घटाया है, 50 में से इन्होंने क्या घटाया है, अभ्यास पुस्तिका की संख्या क्या थी, x के तिगुने, मतलब 3 गुना किया x का, ठीक है, को घटाया तो उसे कितना परिणाम प्राप्त हुआ, 8 परिणाम प्राप्त हुआ। ये हमारी समीकरण बनी जाके, 50 में से अभ्यास पुस्तिका के तुगने को घटाया तो 8 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ कर लेंगे, अभी 3x को हम इधर ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है। तो 8 उधर पहले से ही था, 50 जब उधर गया, इधर प्लस का था, इधर गया तो ये माइनस में हो गया, ठीक है। इधर माइनस का 3x हम लिखा रहने देते हैं। 50 में से जब 8 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 42, वो भी माइनस का बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि 50 बड़ा है, इसके पास माइनस है, इसलिए ये हमारा माइनस का बचेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो हमने माइनस से माइनस को कट कर दिया, तो हमारा 3x बराबर 42 हो गया है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, x इसके साथ गुणा में है, तो क्या करेंगे, बराबर के इधर जब जाएगा 3 तो ये भाग में हो जाएगा, ठीक है, भाग में हो जाएगा। अब हम इसको काट देते हैं, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 1 बचा, 1 2 के पहले लग गया तो हो गया 12। तो अब हमारा 3 चक्कू 12 कर दिया, मतलब x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई है, 14। मतलब अभ्यास पुस्तिका की संख्या जो है वो कितनी आ गई है, 14 आ गई है, ठीक है। ये हो गया हमारा ई वाला क्वेश्चन। अब करते हैं अपना एफ वाला क्वेश्चन, ठीक है। एफ वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं, इन्हें इबेन हल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानेंगे कि संख्या क्या है, माना संख्या, तो संख्या जो है वो है हमारी x, ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एक संख्या सोचती है, वह क्या करती है, वह इसमें 19 जोड़कर, ठीक है, मतलब x में क्या कर रही है, 19 जोड़कर योग को, मतलब जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, मतलब इसका ये जो योग है उसको 5 से भाग देती है, ठीक है। 19 जोड़ा पहले, फिर इसका जो योग हुआ x में का और 19 का जो योग हुआ उसको 5 से, मतलब पूरे को 5 से भाग देती है, फिर 8 प्राप्त होता है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमने देखा कि पूरे के बटे में 5 है, अब ये भाग में है 5, ठीक है। अब बराबर के उधर अगर 5 को भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, मतलब x प्लस 19 तो बराबर हो जाएगा 8 गुणे में 5, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 19 बराबर 8 पंचे 40, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 19 को उधर भेज देंगे, 19 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस में हो जाएगा ये।
तो x बराबर क्या आ जाएगा, 40 में से 19 को घटाएंगे तो हमारा 21 बचेगा। क्या बचेगा, 21। ये हो जाएगा हमारी संख्या जो इन्हें क्या था, इबन हल ने नाम सोचा था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ में भी आपको एक और बात बता देते हैं, हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जोजस स्टडी लाइव। ठीक है, जोजस स्टडी लाइव पर आप आ सकते हो। ठीक है, वहाँ पे हम लाइव क्लासेस कराएंगे, वहाँ पे आप लाइव डाउट पूछ सकते हो। अब ये है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 11/2 प्राप्त होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे माना संख्या। तो इस बार हम कुछ भी मान लेते हैं, जेड मान लो। ठीक है, इस बार संख्या हमने जेड मान ली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या है, इन्होंने क्या बोला था, जो संख्या थी, संख्या क्या थी, जेड, इसका 5/2 गुना। ठीक है, तो 5 गुणे में 5/2, गुना का मतलब गुणा ही होता है। ठीक है, 5/2 गुने में से क्या निकाल दे, 7 निकाल दे तो परिणाम क्या प्राप्त होता है, 11/2 प्राप्त होता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमने अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व। हमने देखा कि ये तो इसकी साथ में ही है, तो ये हमारा 5z/2 हो जाएगा, इसको साथ में किया। -7 जो है थोड़ा अलग है, तो सबसे पहले इसको ही उधर भेजेंगे। उधर हमारा पहले से ही 11/2 लिखा था, अब बराबर के उधर जाएगा तो ये हमारा +7 हो जाएगा। ठीक है, +7 हो जाएगा। अब इसके बटे में तो है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम इसके बटे में 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा, पहले तो हम 5z/2 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पे 2 एकम 2 करेंगे, 1 और 11 की गुणा 11 हो गया, 2 और 7 की गुणा 14 हो गई। ठीक है, अब हमने 11 और 14 को जोड़ा तो हमारा हो गया 25/2। इधर है हमारा 5z/2। ठीक है, ये था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ को ध्यान से देखना भाई, ये 2 जो है इसके साथ किस में है, भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो इधर हमारा 5z बचा, तो ये 25/2 पहले से ही था, अब ये इधर जाकर किस में हो गया, गुणा में हो गया। अब ध्यान रखना, गुणा में हो, जो लिखा है उसी के गुणा में होगा जाके। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 हमारा कट गया तो हमारे पास 5z/25 रह गया। चाहे तो यहाँ से काट दो, नहीं यहाँ से समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो, 5 इसके साथ गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। तो जो लिखा रहता है उसी के बटे में होता है जाके। 5 एकम 5, 5 25, तो z बराबर कितना आ गया है, 5 आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा हो गया है कंप्लीट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब करते हैं अपना हम दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए। तो क्या करना है, हमें हल करना है। यहाँ पे लिखा है अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या हैं। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं। जो हमसे पूछ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने बता दिया अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक दो की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से इन्होंने अधिकतम अंक के बारे में तो बता ही दिया है, अब ये न्यूनतम अंक क्या है यही पूछ रहे हैं ना, तो इसी को ही मान लेते हैं। ठीक है, जो पूछा जाए उसी को ही मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना न्यूनतम अंक। ठीक है, वो हम मान लेते हैं x। ठीक है, न्यूनतम अंक हमने x मान लिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, अध्यापिका बताती हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, ठीक है, प्राप्त न्यूनतम अंक का दुगना। ठीक है, मतलब न्यूनतम अंक का दुगना, जो अधिकतम अंक हैं
जो कि कितने हैं, इन्होंने बता भी दिया है प्राप्त अधिकतम अंक 87 हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो अधिकतम अंक जो हैं वो प्राप्त न्यूनतम अंक का दुगना। ठीक है, न्यूनतम अंक कितना है x, इसका करना है दुगना, दुगना कर दिया। ठीक है, जमा 7, जमा का मतलब होता है प्लस और 7। ठीक है, अब ये बन गई समीकरण। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। अब देखते हैं न्यूनतम अंक हमारा आता क्या है। तो हमारा 2x + 7 = 87 आया है, तो हम 7 को उधर भेजेंगे। सबसे पहले 2x बराबर क्या हो जाएगा 87, 7 उधर गया तो ये माइनस में हो गया जाके। ठीक है, तो 2x बराबर हमारा कितना आ गया 87 में से 7 घटा 80 आ गया। ठीक है, तो अब हम 2 को उधर भेजेंगे। 80 पहले से ही था, 2 इधर गुणे में था, बराबर के उधर गया तो ये भाग में हो गया। 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 0। तो x बराबर क्या आ गया है 40। मतलब न्यूनतम अंक क्या है हमारे 40 हैं। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया है आंसर हो गया है। ठीक है, न्यूनतम अंक हमारे 40 आ गए हैं। अब करते हैं अपना दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, तो दूसरा वाला पार्ट जो है वो हमसे कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर हैं, शीर्ष कोण 40 है, इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। ठीक है, आधार कोण जो है इन्होंने क्या बताया है बराबर हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज हमने बना लिया। इन्होंने कहा शीर्ष कोण, शीर्ष कोण का मतलब जो ऊपर शीर्ष में होता है वो शीर्ष कोण होता है, वो इन्होंने 40 बता दिया है। ठीक है, अब इन्होंने कहा आधार कोण बराबर हैं, तो इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है। ठीक है, तो आधार कोण क्या है यही पूछ रहे हैं ना, तो इसी को ही मान लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे माना आधार कोण बराबर क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, चलो ए ही मान लेते हैं, ए डिग्री। ठीक है, तो इन्होंने कहा दो आधार कोण कितने हैं हमारे 2 हैं, तो दोनों ही हमारे इन्होंने कहा बराबर भी हैं, तो हमारा दोनों ही हमारे कितने के हो गए ए डिग्री के हो गए। कितने के हो गए ए डिग्री के हो गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, और इन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया था समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है इसके बारे में भी जान लो। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें 3 तो भुजाएं सभी त्रिभुज में होती हैं, जिनकी 2 भुजा, मान लो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, और तो इनके संगत कोण, मतलब इस भुजा के साथ में ये कोण है, इस भुजा के साथ में ये कोण, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, साथ में 2 कोण भी बराबर होते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है कोई बताएगा। तो तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग 180 अंश ही होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम इसलिए क्या कर देंगे, एक कोण इसका था 40 डिग्री का, दूसरा कोण था ए डिग्री का, तीसरा कोण भी था हमारा ए डिग्री का। तीनों कोणों का योग कितना था 180 अंश। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 40 को उधर भेज देते हैं, ये दोनों हमारे सेम है तो जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2a डिग्री। अब 180 पहले से लिखा हुआ था, उसमें से 40 ये जो है वो घट जाएगा। हमारे घर के पड़ोस में मकान बन रहा है तो इस कुछ ठोका पीटी हो रही है, थोड़ा बहुत शोर आ सकता है, उसके लिए सॉरी। तो 2a डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 40 गया तो हमारा 140 डिग्री हो गया। ठीक है, तो a डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये इसके साथ गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में। तो 140 अपॉन में हो जाएगा 2, 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14 0, तो हमारा 70 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा क्या कहा था, आधार के प्रत्येक कोण का मान बताओ, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः आधार का प्रत्येक कोण
ए डिग्री बराबर 70 डिग्री। ठीक है, ये हो गया है हमारा आंसर। ठीक है, आंसर हो गया है। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपना सी वाला पार्ट। तो सी वाला पार्ट आप देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है और उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम हैं। प्रत्येक ने कितने रन बनाए। ठीक है, अब ये हमको पता नहीं है कि किसने कितने रन बनाए हैं, पर इन्होंने ये कह दिया है प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो हमें अब इस क्वेश्चन से समझ में नहीं आ रहा है आखिर हम माने क्या। पर क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इन्होंने कहा है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो इन्होंने सचिन के बनाए गए रन की बात की है। ठीक है, इन्होंने बताया कि सचिन ने इतने रन बनाए हैं, इतने से इतने अधिक रन बनाए हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि राहुल ने कितने रन बनाए, तभी हम बता पाएंगे कि सचिन ने कितने रन बनाए हैं। तो हम यहाँ पे राहुल के जो रन है वो मानेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना राहुल द्वारा बनाए गए रन वो कितने हैं, x। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसलिए सचिन द्वारा बनाए गए रन। तो इन्होंने क्या कहा था, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की जो संख्या है राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो मतलब सचिन ने दुगने रन बनाए हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा है कि दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए रन जो हैं एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। मतलब दोनों ने मिलकर का मतलब हुआ x + 2x। ठीक है, तो दोहरे शतक हमारा कितना होता है, दोहरे शतक का मतलब होता है 2 गुणे में 100 होता है, 1000 लिख दिया। ठीक है, शतक का मतलब होता है 100। ठीक है, जब कोई शतक मारता है मतलब 100 ही रन तो बनाता है। दोहरे शतक से 2 कम, तो इसमें हम 2 कम कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 कम हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 3x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 20 और माइनस में 2। ठीक है, तो 3x बराबर हमारा कितना हो गया, 20 में से 2 गया तो हो गया 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 को बराबर के उधर भेज देंगे। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 18 पहले से था, 3 बराबर के उधर गया तो ये भाग में हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इधर गुणा में था, 3 एकम 3, 3 18। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ गया है, 6 आ गया है। क्या आ गया है, 6 आ गया है। एक और यहाँ पे मैंने 10, मुझे लग रहा है मैं सॉल्व करती जा रही हूँ, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मतलब 10 ही लिखा है, एक्चुअली ये शतक था ना, तो हमारा ये 200 हो गया। ठीक है, 200 में से 2 गया तो हमारा 198 बचा। तो अब हम 198 को काटेंगे, 198 को हम 3 से काटेंगे। ठीक है, 198 को 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 18, फिर 1 बच गया, 3 18। तो हमारा कितना आ गया, 66 आ गया। कितना आ गया है, 66। मतलब राहुल जो है उसने कितने रन बनाए हैं, 66 बनाए हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे राहुल के रन। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे सचिन के। तो सचिन ने दुगने बनाए हैं, मतलब 2 गुणे में 66। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 छंगे 12, 2 छंगे 12, 1 13, 132 रन बनाए हैं सचिन ने। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा, सचिन ने बनाए हैं 132 रन। ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो राहुल ने बनाए हैं 66, सचिन ने बनाया है 132। ठीक है, अब मुझे नहीं लग रहा कोई कन्फ्यूजन आपको होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, अब करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है, एक और आपको एक बात बता देते हैं, अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आपको अगर घटाना भी नहीं आता, जोड़ना भी नहीं आता, मतलब ये चलो ये आता है, भिन्न वगैरह नहीं सॉल्व करने आते हैं, तो अगर ये कुछ भी आपको नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है जोजस
बेसिक स्टडी। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं हमारा का चैनल कहाँ है। ठीक है, जोजस बेसिक मैथ्स। ठीक है, ये रहा हमारा चैनल, इस पे आप टच करोगे ना तो इस तरीके से हाँ यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो नहीं समझ में आ रही हैं तो आप चाहें तो वीडियोज़ ऑप्शन में चले जाइए। जैसे कोई टॉपिक समझना है, जैसे टॉपिक दशमलव संख्याओं को जोड़ना नहीं आ रहा, घटाना नहीं आ रहा, मतलब दशमलव संख्याओं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, या घातांक, बीज गणित, यूनिट कन्वर्जन जैसे कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, ट्रिक्स वगैरह, और साथ में संख्या पद्धति के सवाल, क्षेत्रफल वगैरह। ठीक है, प्लस माइनस के रूल्स जो आप होते हैं वो नहीं आ रहे। और ये जो क्लासेस हैं, ठीक है, छोटे बच्चों की गणित जो है वो भी यहाँ से आप देख सकते हो। और कई सारे क्वेश्चन, लासा मासा, कई सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम रह रही है तो आप यहाँ से आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। साथ में हम आपको एक और बात बता देते हैं, हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है, आपको यहाँ से भी मिल जाएगा हमारे चैनल के डैशबोर्ड से। ये देखिए, जोजस किड्स स्टडी। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको पढ़ना वरना, आजकल बच्चे जो हैं मोबाइल से ही मोस्टली पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को आप यहाँ पे ले आ सकते हो, वो अच्छे से यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ में हमारे अदर क्राफ्टिंग और ब्लॉग वगैरह चैनल हैं, और एक कुकिंग का चैनल है, मेरी सिस्टर का है, उसे भी आप अगर थोड़ा बहुत देखेंगे तो अच्छा ही लगेगा हमें। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन तीसरा वाला। ये कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं। अब इन्होंने साफ साफ पूछ दिया है परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्या मानना है क्या नहीं मानना है। तो आप यही मानो, माना परमीत के पास कंचे कितने हैं, हमने x ही मान लिया है। ठीक है, x कंचे हमने मान लिया है। फिर इन्होंने क्या, हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था प्रश्न में, इन्होंने कहा था कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से। तो परमीत के पास कितने कंचे हैं, x, इनका क्या करना है 5 गुने, 5 गुने से 7 अधिक, 5 गुना करके 7 अधिक कंचे हैं। फिर ये कह रहते हैं कि इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो इरफान ने इस तरीके से बताया अपने कंचों के बारे में, पर उसके पास जो कंचों की संख्या है वो 37 है। ठीक है, इस तरीके से हमने कर दिया। अब हम समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 7 को इधर भेज देते हैं, तो हमारा 5x बराबर क्या हो जाएगा, 37 पहले से ही इधर लिखा हुआ है, 7 जब उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में था, इधर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। तो हमारा 37 में से 7 गया तो हो गया 30। 5x बराबर हमारा हो गया है 30। अब हम x की वैल्यू निकालनी है तो 5 को उधर भेजना पड़ेगा। 5 इधर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है, जब बराबर के इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अब हम इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, मतलब x की वैल्यू जो है वो हमारी 6 आ गई है। इन्होंने कहा था परमीत के पास कितने कंचे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे परमीत के पास कंचे बराबर 6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो भाई अब करते हैं अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। ये क्वेश्चन जो है वो आपने शायद 4.2 या 4.3 में किए हैं, शायद 4.2 में किए हैं, जिसमें हमको समीकरण बनाना सिखाया गया था, उसमें हमने ये क्वेश्चन किए थे। पर उस क्वेश्चन में हमने सिर्फ समीकरण बनाए थे, सॉल्व नहीं किया था, इसमें हम सॉल्व भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, लक्ष्मी की आयु क्या है। तो हम सिंपल से यही जो पूछा गया है वही मान लेंगे। ठीक है, माना लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तो अब हम काम करेंगे प्रश्न के अनुसार।
ठीक है, जो प्रश्न में शर्त बोली जा रही है वही हम लिखेंगे। इन्होंने कहा है लक्ष्मी के पिता की आयु जो है वो कितनी है, 49 वर्ष है। ठीक है, फिर से उन्हीं की बात की है, इसीलिए हमने बराबर में 49 ही लिखा है। इन्होंने कहा है उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुना, लक्ष्मी की आयु थी x, इसका कर दिया 3 गुना। ठीक है, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो +4 हमने यहाँ पे कर दिया। तो ये जो है हमारी समीकरण बन गई है 3x + 4 = 49। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3x साथ में ही रखते हैं और 4 को उधर भेज देंगे, तो 49 - का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम 3x लिखेंगे और इसमें से एक हटाएंगे तो हमारा 45 बचेगा। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, काट देंगे, 3 × 3, 3 × 3, 1 बचा, 1 5 के पहले लग गया तो हो गया 15, तो हो जाएगा 3×5 = 15। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है, 15। इन्होंने क्या कहा था, लक्ष्मी की आयु क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः लक्ष्मी की आयु बराबर 5 वर्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। तो भाई आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ही मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है। हम जानते हैं कि आजकल सभी कोई भी क्लास में बच्चा हो, सबका ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, सबका ग्रुप बना हुआ है, आप लोगों के पास आपके दोस्तों के भी नंबर है, ग्रुप बनाया तो इसका मतलब नंबर भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारी क्लासेस होती हैं अगर आपको पसंद आ रही है वाकई में, तो इन ग्रुप्स में अपने दोस्तों को, ठीक है, जो आपके रिलेटिव हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं आपकी क्लास में हैं, उनको हमारी क्लासेस शेयर कर दिया करिए। प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो अब हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। ठीक है, तो क्या हुआ है, सुंदर ग्राम के निवासी जो थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने बाग में कुछ पेड़ लगाए, इनमें से कुछ पेड़ किसके थे, फलों के थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, मतलब कुछ फलों के थे कुछ फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के दुगने से 2 अधिक थी। ठीक है, यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या है। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है, 2 तरह के पेड़ हैं, एक फल वाले पेड़ हैं, एक जो फल वाले पेड़ नहीं हैं वो पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने वही फल वाले जो पेड़ हैं उनकी संख्या पूछी है, तो इसी को हम मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना फलों वाले पेड़ों की संख्या, ये हमारी कितनी है, x है। फलों वाले पेड़ जो हैं उनकी संख्या कितनी है, x है। तो हम यहाँ पे अब करेंगे प्रश्नानुसार काम। ठीक है, प्रश्नानुसार, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो अब इन्होंने जो प्रश्न में बोला है वही हम करेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा है उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के दुगने से। ठीक है, फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी है, x, इसका करना है तिगुना। ठीक है, तिगुने से 2 अधिक थे। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, ठीक है, 77 है। ठीक है, तो ये एक समीकरण हमारा कथन बताकर बताया गया है कि जो फलों वाले पेड़ नहीं थे उनकी संख्या कैसी है। इन्होंने कहा है कि जो फलों वाले पेड़ थे उनके तिगुने से 2 अधिक थे। ठीक है, उनकी संख्या फिर इन्होंने बाद में बता दी है 77 है। अब हम बताएंगे कि जो फलों वाले पेड़ है उनकी संख्या आखिर है क्या। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3x बराबर में क्या कर देंगे, 77 तो पहले से लिखा हुआ था, 2 को उधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, चिन्ह उल्टे हो जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो हमारा ये घट के 75 हो जाएगा, ये हमारा 3x था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो 75 तो पहले से था, ये इसके साथ गुणा में था, बराबर के इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, 3 × 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 बचा, 3×5 = 15। तो x बराबर हमारा क्या आ गया है, ये आ गया है 25 आ गया है, 25 आ गया है x बराबर। तो इन्होंने क्या कहा था, फलों, यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, अतः
फलों वाले पेड़ों की संख्या 25 है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने आंसर को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वाला पार्ट खत्म हो गया है। तो 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब करते हैं हम अपना चौथा वाला क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। एक हमको पहेली दी गई है। ये कह रहा है मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपकी अभी भी 40 चाहिए। ठीक है, तो अब हम इन्होंने कहा मैं एक संख्या हूँ। ठीक है, संख्या जो है पता ही नहीं है, मैं एक संख्या हूँ बात की गई है, तो हम मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहेली के अनुसार। ठीक है, पहले जो बोल रही है उसके अनुसार काम करेंगे। इन्होंने कहा है मेरी पहचान बताओ। भाई बताएंगे, कुछ आगे चलो। फिर कह के मुझे 7 बार लो। ठीक है, मतलब ये जो संख्या है, मैं एक संख्या हूँ, मुझे 7 बार लो। तो भाई 7 बार लो का मतलब हुआ, आप चाहें तो 7 बार एक्स ऐसे एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। देखो 7 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हो गया। तो ये हमारा कितना हुआ, 7x हुआ ना। तो चाहे तो आप इस तरीके से लिख लो, चाहे तो डायरेक्ट 7x लिख लो। 7 बार लो का मतलब हो गया 7x। ठीक है, 7 बार लो और एक 50 जोड़ो। मतलब हमें क्या करना है, एक 50 का मतलब ये नहीं है कि 150 कर दो, एक 50 का मतलब खाली 50। ठीक, एक 50 जोड़ो। फिर ये कह रहे हैं एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए, मतलब हम कहाँ तक पहुंच रहे हैं, तिहरे शतक तक। तिहरे शतक का मतलब हुआ 3 बार 100। तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए अभी भी 40 चाहिए। मतलब आप तिहरे शतक तभी बना पाओगे जब इसमें 40 और जोड़ोगे। अभी भी 40 चाहिए, इसलिए यहाँ पे 40 और जोड़ दिया। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, 7x प्लस में हमारा कितना हो गया, 90 हो गया, और इधर हमारा 300 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7x लिखा रहने देते हैं, 90 को उधर भेज देंगे। पहले तो 300 ही लिख लें, 90 को उधर भेजा तो ये माइनस में हो गया, प्लस का था माइनस में हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7x लिखा रहने देते हैं, घटा देते हैं पहले तो हमारा ये 210 हो गया। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 210, 7 इसके साथ गुणा में था, बराबर के इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 तियां 21 और 0 उतार दिया। तो हमारी वैल्यू क्या आई है, x बराबर 30 आई है। तो इन्होंने कहा है कि मैं एक संख्या हूँ। तो कौन सी संख्या हमारी निकली, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वह संख्या बराबर 30। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, कर दिया तो बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।